हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल RMPC राजस्थान मैथ्स प्रतियोगिता क्लासेस में। स्टूडेंट्स, आपको पता है इस चैनल के अंतर्गत मैं आपको राजस्थान की विभिन्न प्रतियोगिता परीक्षाओं की गणित का अध्ययन करवा रहा हूं, जिसमें संपूर्ण टॉपिक्स को एक एक करके हम अध्ययन कर रहे हैं और उसके साथ साथ MCQs और विगत परीक्षाओं में पूछे जाने वाले PYQs को भी हल कर रहे हैं। बच्चों, पिछली क्लास में हमने स्टार्ट किया था संख्या पद्धति, नंबर सिस्टम, और आज उसी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए हम पढ़ते हैं संख्या पद्धति का पार्ट 2। और आज हम देखते हैं विभाज्यता और भाजकता के नियम, या फिर जिन्हें कहा जाता है डिविजिबिलिटी रूल्स। तो बच्चों, ये क्या होते हैं, इन्हें हम समझते हैं। विभाज्यता, डिविजिबिलिटी या भाजकता के नियम। किसी संख्या को बिना भाग दिए यह ज्ञात करना कि वह किसी दूसरी संख्या से पूर्णतः विभाजित होती है अथवा नहीं। अर्थात अगर हमें कोई बड़ी संख्या दे रखी है और हमें ज्ञात करना है कि इस संख्या में किसी दूसरी संख्या का भाग जाता है या नहीं, इसे हमें जांच करने के लिए कुछ नियमों को देखना होता है, और वे नियम होते हैं विभाज्यता का नियम या फिर भाजकता के नियम। प्रतियोगिता परीक्षाओं में समय बचाने के लिए विभाज्यता के नियम अत्यंत महत्वपूर्ण है। हम भाग देकर के, हर संख्या में भाग देकर के चेक नहीं कर सकते हैं कि इस संख्या में भाग जाता है अथवा नहीं, क्योंकि उसमें बहुत टाइम कंज्यूम होता है और इतना टाइम कंज्यूम हमें नहीं होने देना है, क्योंकि हम कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और हमें जो प्रश्न है, MCQs है, उनको फास्ट हल करना है। तो बच्चों, समझते हैं हम कि विभाज्यता के नियम या भाजकता के नियम क्या होते हैं। 2 से विभाज्यता, इसका मतलब है यदि हमें कोई संख्या दे रखी है और हमें ज्ञात करना है कि उसमें 2 का भाग जाता है अथवा नहीं, तो हम ये कैसे चेक करेंगे, इसके लिए हम समझते हैं कि 2 से विभाज्यता हमें चेक करनी है। तो बच्चों, एक सिंपल सी ट्रिक है, आपको 2 का पहाड़ा आता होगा। 2 का पहाड़ा क्या होता है? 2 एकम 2, 2 दूनी 4, फिर 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 और 20। अब अपन यहाँ पर एक फिक्स पैटर्न समझना चाहते हैं। जैसे मैं अगर इकाई का अंक देखना चाहूँ तो 2, 4, 6, 8, 10 में इकाई का अंक है 0, फिर 2, 4, 6, 8, 0। यानी जिन संख्याओं में 2 का भाग जा रहा है उन संख्याओं में इकाई का अंक सदैव क्या आ रहा है? या तो 2, 4, 6, 8 या फिर 0। फिर वही रिपीट हो रहा है, 2, 4, 6, 8, 0। यानी कि अगर किसी संख्या में 2 का भाग जाता है तो उसके इकाई का अंक सदैव कितना होगा? 0, 2, 4, 6, 8। जैसे आपके सामने मैं एक उदाहरण लिखता हूँ, 3, 4, 5, 6, 3456। बच्चों, मुझे बताओ, क्या इसमें 2 का भाग जाता है? हमें कौन सा अंक देखना है? बिल्कुल, इकाई का अंक देखना है। यानी इकाई का अंक अगर 6 है, 0, 2, 4, 6, 8 में से कोई है, तो उसमें 2 का पूरा भाग जाता है। तो आपको उम्मीद है अच्छे से समझ में आया होगा, और आगे देखते हैं। 2 से विभाज्यता, यदि किसी संख्या में इकाई का अंक 0, 2, 4, 6, 8 हो तो वह संख्या 2 से पूर्णतः विभाजित होती है। तो आप हमें बताइएगा कि इस संख्या में 13,457 में क्या 2 का भाग जाएगा? क्या हम ऐसा कह सकते हैं कि 13,457 जो संख्या है वह 2 से पूर्णतः विभाजित है? बिल्कुल नहीं कह सकते हैं। क्यों? क्योंकि इसके इकाई का अंक है 7 और इकाई का अंक हमें क्या होना चाहिए? 0, 2, 4, 6, 8। तो उम्मीद है आपको अच्छे से समझ में आया होगा। आगे देखते हैं 5 से विभाज्यता, यानी कि किसी संख्या में 5 का भाग जाता है या नहीं, यह हमें चेक करना है। तो इसके लिए भी हम क्या करेंगे बच्चों? 5 का पहाड़ा लेते हैं। 5 का पहाड़ा बोलिए। 5, 10, 15, 20, 25 और ऐसे ही चलता जाता है। यहाँ हम अगर इकाई का अंक चेक करना चाहें तो 5 है, फिर 0 है, 5, 0, 5, 0, यही चलता जाता है। यानी कि अगर किसी संख्या में 5 का भाग जाता है तो उसके इकाई का अंक सदैव क्या होगा? या तो 5 होगा या 0 होगा। अतः हम कह सकते हैं यदि किसी संख्या में इकाई का अंक 0 या 5 हो तो वह संख्या पूर्णतः किससे विभाजित होगी? 5 से विभाजित होगी। एग्जाम्पल के लिए हम लिख सकते हैं, ये संख्या हमें चेक करनी है। इकाई का अंक हमने देख लिया, यदि इकाई का अंक 5 है तो ये 5 से विभाजित होगी, 0 है तो भी वह 5 से विभाजित होगी। बच्चों, मुझे बताओ, क्या यह संख्या 2 से विभाजित है? बिल्कुल नहीं है, क्योंकि इकाई का अंक इसमें क्या है? 5 है। आगे बढ़ते हैं। 10 से विभाज्यता। बच्चों, 10 से विभाज्यता चेक करने के लिए भी हम यही कंसेप्ट में काम में लेते हैं कि हम 10 का पहाड़ा देखते हैं। 10, फिर 20, 30,
40 और यही चलता जाएगा, यानी कि इकाई का अंक सदैव कितना आएगा 0। अर्थात किसी संख्या में हमें 10 की भाजकता को चेक करना है तो हमें देखना है कि यदि उसके इकाई का अंक क्या हो 0 हो तो वह संख्या 10 से पूर्णतः विभाजित होगी। बहुत ही आसान से कंसेप्ट है, परंतु ये कंसेप्ट हमको एमसीक्यूज को हेल्प करने में काफी मदद करते हैं। हम एक बार थ्योरी पढ़ लेते हैं, उसके बाद क्वेश्चंस करेंगे, तब हमें पता चलेगा कि ये थ्योरी कितनी आसान है और कितनी लाभदायक है अपने एमसीक्यूज को हल करने में। अब बच्चों चेक करते हैं 3 से विभाजितता। अभी हम पहाड़े से चेक कर रहे थे, देखिए एक बार 3 का पहाड़ा भी लिख के देखते हैं। 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24 और 27 और 30। बच्चों यहाँ हमें अगर इकाई का अंक देखना हो तो जैसे जैसे देखना, यहाँ है 0, फिर है 1, फिर है 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, यानी कि जितने अंक होते हैं 0 से लगाकर 9 तक सभी अंक इसके पहाड़े में आ रहे हैं। तो क्या हम ऐसे कह सकते हैं कि यदि किसी का इकाई का अंक 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 हो तो उसमें 3 का भाग जाता है? बिल्कुल नहीं कह सकते हैं, क्योंकि 3 में भाग जाता है, 4 में भाग थोड़ी जाता है, नहीं जाता है। इसका मतलब है यहाँ इकाई के अंक वाली परिभाषा फेल हो जाती है। तो यहाँ कौन सी परिभाषा काम करती है? यहाँ 3 का जब भाजकता चेक करनी है तब हमें देखना है, यदि हमें कोई अंक लिखा है जैसे 123, कोई संख्या लिखी है 123, तब भाजकता के नियम 3 का यह कहता है कि उस संख्या के अंकों को आपको जोड़ना है। यानी इस संख्या के अंक है 1, 2 और 3, यदि इनको जोड़ेंगे तो 1 + 2 + 3 और वह कितना आता है 3, 2, 5 और 1, 6। तो जोड़ने पर जो अंक आता है उसमें यदि 3 का भाग जाता है तो पूरी संख्या में भी 3 का भाग जाएगा। तो इसका मतलब है 3 की भाजकता हमें यह कहती है कि यदि संख्या के अंकों को जोड़ा जाए और उस जोड़ में, उस योग में अगर 3 का भाग चला जाए तो पूरी संख्या में भी 3 का भाग जाएगा। इसे आसानी से और देखते हैं। 3 से विभाजितता, यदि किसी संख्या के अंकों को जोड़ने पर उसमें 3 का भाग जाता है तो पूरी संख्या भी 3 से विभाज्य होगी। जैसे हम एक और एग्जांपल लेते हैं। 6। बच्चों हमें इस संख्या को चेक करना है तो हमें क्या करना होगा? इसके अंकों को जोड़ना होगा। 6 और 5 11, 11 और 3 14, 14 और 1 15, 15 और 1 4 19, यानी कि 19 में 3 का भाग जाता है क्या? बिल्कुल 19 में 3 का भाग नहीं जाता है, यानी इस पूरी संख्या में भी 3 का भाग नहीं जाएगा। और एक और उदाहरण लेते हैं। 4, 2, 3, 6, 4236। इसके अंकों को जोड़कर देखिए। 6 और 3 9, 9 और 2 11, 11 और 4 15। अब क्या 15 में 3 का भाग जाता है? अगर बड़ा अंक आ जाए तो उसको वापस जोड़ के देख लो। 1 और 5 कितना होता है? 6। 6 में 3 का भाग जाता है, इसलिए इस संख्या में भी 3 का भाग जाएगा। तो उम्मीद है आपको 3 की भाजकता भी अच्छे से समझ में आई होगी। और जिस प्रकार 3 की भाजकता है उसी प्रकार हमें 9 की भाजकता को भी चेक करना है। 9 की भाजकता हमें कहती है कि यदि किसी संख्या के अंकों को जोड़ने पर उसमें किसका भाग चला जाए? 9 का भाग जाता है तो पूरी संख्या भी किससे विभाजित होगी? 9 से विभाजित होगी। यानी कि हमें अंकों का जोड़ करना है। यदि अगर 3 का भाग चला जाए तो वह संख्या 3 से विभाजित होगी, और अगर 9 का चेक करना है तब भी अंकों को जोड़ना है, और उसमें अगर 9 का भाग चला जाए तो वह संख्या 9 से विभाजित होगी। जैसे हमारे सामने संख्या लिखी है 92,304। इनके अंकों को हम यदि जोड़ते हैं तो 9 + 2 + 3 + 0 + 4, और वह कितना आता है? 9 और 2 11, 11 और 3 14, 14 और 0 14 और 14 और 4 18। 18 में यदि 9 का भाग जाता है तो इसमें संख्या में भी 2 का भाग जाएगा। 9 दूनी 18, तो इस संख्या में भी 9 का भाग जाएगा। तो बच्चों आपको समझ में आ रहा होगा कि विभाज्यता के नियम क्यों उपयोगी है। इतनी बड़ी संख्या को हम सिर्फ अंकों का योग करके जांच सकते हैं। अगर हमें बहुत सारी बड़ी संख्या भी लिखी हो और उसमें भी प्रश्न को हल करना हो तो भी हम विभाज्यता के नियम काम में ले सकते हैं। और किस प्रकार काम में लेंगे अभी नेक्स्ट स्लाइड में आपको पता चल जाएगा जब हम MCQ सवाल करेंगे। आगे बढ़ते हैं। 4 से विभाज्यता। बच्चों जैसे अभी हमने देखा कि 2, 3 और 5 में इकाई के नियम, इकाई के अंकों के आधार पर चले, उसी प्रकार 3 और 9 में अंकों के जोड़ के आधार पर चले, इसी प्रकार 4 और 8 की विभाज्यता भी सेम है। मतलब एक ही तरह का कंसेप्ट चलता है। क्या कहती है कि यदि किसी संख्या के अंतिम दो अंकों से बनी संख्या 4 से विभाजित हो जाए तो पूरी संख्या 4 से विभाज्य होगी। अंतिम 2 अंक कहते हैं इन अंतिम 2 अंक
ये 2 अंक है। इस संख्या में हमें 4 की भाजकता चेक करनी है, यानी कि इसमें 4 का भाग जाएगा अथवा नहीं। तो हमें सिर्फ ये देखना है कि अंतिम 2 अंकों में 4 का भाग जा रहा है अथवा नहीं। यहाँ 0 और 4 यानी कि 4 में 4 का भाग जाता है, इसलिए इस संख्या में भी 4 का भाग जाएगा। यहाँ हमें चेक करना है 88, इसमें 4 का भाग जाता है, बिल्कुल जाता है, 2 बार और 2 बार, तो पूरी संख्या में 4 का भाग जाएगा। यहाँ हमें चेक करना है क्या 12 में 4 का भाग जाता है, बिल्कुल जाता है, तो इसमें भी 4 का भाग जाएगा। अर्थात हम कह सकते हैं कि सिर्फ 2 अंक पीछे के चेक करने हैं, अगर उसमें 4 का भाग जा रहा है तो पूरी संख्या 4 से विभाजित होगी। इसी प्रकार हमें 8 की विभाज्यता जब चेक करनी है तब क्या देखना है, उसके अंतिम 3 अंक देखने हैं। 4 में कितने अंक देखे, शाबाश, 2 अंक देखे। और अगर 8 की विभाज्यता चेक करनी है तो हमें कितने देखने हैं, अंतिम 3 अंकों से बनी संख्या देखनी है। जैसे यहाँ हम देखेंगे 184, ये जो पूरी संख्या लिखी है, और इसमें हमें देखना है 184 में अगर 8 का भाग चला जाए तो पूरी संख्या में 8 का भाग जाएगा। जैसे इसमें देंगे 18 में 8 दूनी 16, 2 बचे, 24 में 8 तिये 24, यानी इसमें संख्या में भाग पूरा पूरा जा रहा है। अगर इन 3 अंकों में 8 का भाग जा रहा है तो पूरी संख्या में 8 का भाग जाएगा। तो उम्मीद है आपको अच्छे से समझ आई होगी। और आगे बढ़ते हैं बच्चों, अब देखते हैं 25 से विभाज्यता। इसके नियम पढ़ने से पहले हम समझते हैं, इसमें वही कंसेप्ट लगाते हैं, इसके पहाड़े वाला। 25 का पहाड़ा बोलो बच्चों, 25, 50, 75, 100, 125, 150, 175, 200, ऐसे ही चलता जाएगा। यानी अंतिम 2 अंक देखो आप क्या आ रहे हैं, 25, 50, 75, फिर 0 0, 25, 50, 75, फिर 0 0, सेम यही चलता जाएगा, 25, 50, 75 या 0 0, 25, 50, 75 या फिर 0 0। यानी हम कह सकते हैं अंतिम 2 अंक यदि 0 0, 25, 50 या 75 हो तो संख्या 25 से विभाज्य होगी। और हम कह सकते हैं कि अंतिम 2 अंकों से बनी संख्या 25 से विभाजित हो जाए तो पूरी संख्या 25 से विभाज्य होगी। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। इसमें अगर हम लिखना चाहें, क्या यह संख्या 25 से विभाजित होगी, क्या हमें पूरा भाग देना होगा, नहीं, सिर्फ हम देख के बता सकते हैं कि यह संख्या 25 से विभाजित होगी, क्योंकि अंतिम 2 अंकों में 25 का भाग जा रहा है। अब आता है बच्चों 11 से विभाज्यता। यह आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है। एमसीक्यूज जो हल करने होते हैं परीक्षाओं में, उस दृष्टि से यह विभाज्यता के सवाल काफी पूछा जाता है कि 11 से विभाज्यता के आधारित जो सवाल बनते हैं वो बहुत संख्या में पूछे गए हैं। यह क्या कहती है कि 11 से अगर कोई संख्या पूर्णतया विभाजित होगी यदि उसके सम स्थानों के अंकों का योग, हमें देखना है सम स्थानों के अंकों का योग। सम स्थान यानी कि किसी संख्या में सम कौन कौन सी संख्या होती है, 2, 4, 6, यही होती है। यानी कि सम स्थानों के अंकों का हमें योग करना है तथा विषम स्थानों के अंकों का भी हमें क्या करना है, योग। विषम स्थान कौन कौन से हैं, ये फर्स्ट, फिर थर्ड और फिर फिफ्थ। यानी कि सम स्थान के अंकों को जोड़ लो एक बार, फिर विषम स्थान के अंकों को भी जोड़ लो। फिर क्या करना है, उनका हमें अंतर देखना है, या तो वह 0 हो या फिर 11 से पूर्णतया विभाजित हो, तो उस संख्या में 11 का भाग चला जाएगा। बहुत ही आसान कंसेप्ट है। इस उदाहरण को हम ध्यान से समझते हैं। इसमें सबसे पहले हमें क्या करना है, सम स्थान पर जो अंक है उनका योग लेना है। सम स्थान पर अंकों का योग। अब मुझे बताओ इसमें सम स्थान पर कौन कौन है, एक तो 5 है, एक 1 है और एक 9 है, यानी 5 + 1 + 9। इसी प्रकार विषम स्थान पर जो अंक आ रहे हैं उनका योग क्या होगा, 2, 1 और 2, 8 और 5 क्या होंगे, 2, 8 और 5। इन्हें जब जोड़ेंगे तो 9 और 1 10 और 5 15, फिर 8 5 13 और 2 15। अब इनका हमें क्या लेना है, अंतर लेना है। सम स्थान पर आए अंकों का योग और विषम स्थान पर आए अंकों का योग, इनका अगर हम अंतर लेंगे यानी 15 में से 15 गए तो 0, या तो अगर 0 आ जाए या फिर 11 से पूर्णतया विभाजित हो, अर्थात 11, 22, 33, 44 इत्यादि कोई भी आ जाए तो वह संख्या 11 से पूर्णतया विभाजित होगी। इसमें चूंकि 0 आ रहा है इसलिए यह संख्या 11 से क्या होगी, विभाजित होगी। बहुत ही आसान सा कंसेप्ट है। अब इससे सवाल कैसे आते हैं वो हम अब आगे देखेंगे। तब तक हमें देखनी है 7 से विभाज्यता। 7 और 13 की विभाज्यता कुछ एक समान है। जो जो विभाज्यता कुछ सेम है उनको मैंने साथ साथ बताया है, और जो थोड़ी सी अलग अलग है उनको अलग से पढ़ रहे हैं, है ना। जैसे है 7 से विभाज्यता, बहुत ही आसान सा कंसेप्ट है। छोटे छोटे से कंसेप्ट आप 4 से 5 बार इनको प्रैक्टिस करोगे तो आपको ये चीजें याद होने लग जाएगी।
वैसे भी हमने इनको पढ़ा है तो काफ़ी अच्छे उदाहरणों के माध्यम से पढ़ा है, तो आप जब वीडियो देखेंगे इसको एक बार दो बार देखेंगे तो आपको ये अपने आप याद हो जाएगी। तो 7 से जो विभाज्यता है वो क्या कहती है, यदि किसी संख्या में 7 का भाग जाएगा, कब जाएगा, यदि अंतिम अंक को 2 गुना करें, अंतिम अंक को 2 गुना, यानी ये पहली संख्या है 231, अंतिम अंक कौन सा है, बिल्कुल 1 है, तो 1 को 2 गुना करें यानी कितना आता है, 2 आता है। फिर शेष संख्या में से घटा दें, शेष संख्या कौन सी बची, 23 बची, यानी कि 23 में से 2 को घटा दो, 23 में से 2 गए तो 21। अगर यह संख्या 7 से विभाजित हो तो मूल संख्या भी 7 से विभाजित होगी। बहुत ही आसान सा कंसेप्ट है कि अंतिम संख्या को 2 से गुणा करो, 231 में अपन ने 1 को 2 से गुणा किया 2, और फिर इसमें से घटा दो, 23 में से 2 घटाए तो 21, 21 में चूंकि 7 का भाग जाता है इसलिए इस संख्या में भी 7 का भाग जाएगा। एक और एग्जाम्पल लेते हैं, 2436, अंतिम संख्या को 2 से गुणा करना है, 6 को 2 से गुणा करो 12, फिर 12 को शेष संख्या से घटा दो, 243 में से 12 गए तो 231। चूंकि वापस संख्या बड़ी है इसको वापस से वही रूल लगा सकते हैं, अंतिम संख्या को 2 से गुणा करो, 1 दूनी 2, इसमें से घटा दो, 23 में से 2 गए तो 21, 21 में 7 का भाग जाता है तो इस संख्या में भी 7 का भाग जाता है। उम्मीद है आपको ये क्लास अच्छे से समझ आ रही होगी। आगे बढ़ते हैं, 13 से विभाज्यता। इसी प्रकार जैसे आपने अभी 7 से विभाज्यता चेक करी, अब 13 का भी वही ऐसा ही कुछ नियम है कि अंतिम अंक को इसमें किससे गुणा करना है, 4 से गुणा करना है, और प्राप्त मान को शेष संख्या में इस बार क्या कर देना है, जोड़ देना है। 7 में तो हमने क्या था, अंतिम अंक को 2 से गुणा करके घटा दिया था, और इसमें 4 से गुणा करके जोड़ देना है। फिर वह संख्या अगर 13 से विभाजित हो जाए तो मूल संख्या भी 13 से विभाजित होगी। अंतिम अंक देखो क्या है, 7, 7 को 4 से गुणा करना है यानी कि 28, और शेष संख्या जो बची है यानी कि 24 में इसे जोड़ दो तो कितना आता है, 8 4 12 का 2, हासिल का 1 और 52, 13 चौक 52, 52 में 13 का भाग जाता है तो इस संख्या में भी 13 का भाग जाएगा। इसको भी वापस चेक करना हो, अगर बड़ी संख्या आ जाए तो चेक कर लो। 2 को अंतिम संख्या को किससे गुणा करना है, 4 से, 2 चौक 8, और फिर इसमें जोड़ देना है 8 और 5, इसमें शेष संख्या में जोड़ना है, 8 5 13, इसमें भाग जा रहा है इसलिए इस संख्या में भी भाग जाएगा। इसी प्रकार इसको चेक करना है, अंतिम संख्या बोलिए 2 है, 2 को 4 से गुणा करिए 8, और 330 में 8 को जोड़ेंगे तो कितना बन जाएगा, 338। पुनः एक बार चेक करिए कि 8 को 4 से गुणा किया तो 8 चौक 32 के 2, 32, 8 चौक 32, और फिर शेष संख्या में जोड़ना है यानी कि 33 में जोड़ना है, 33 और 32 होता है 65, 13 पंजे 65, यानी इसमें भाग 13 का जाता है यानी कि इसमें भी 13 का भाग जाएगा। तो उम्मीद है बच्चों आपको ये जो भाजकता के नियम हम जो पढ़ रहे हैं अच्छे से समझ आ रहे हैं। अब आगे देखते हैं 6 से विभाज्यता, 12 से विभाज्यता, 14 से विभाज्यता। इनको चेक करना बहुत ही आसान है क्योंकि इनकी जो विभाज्यता है पहले वाले नियमों पर ही आधारित है। 6 को हम लिख सकते हैं 2 × 3, यानी किसी संख्या में 2 का भाग भी जाता है और 3 का भाग भी जाता है तो उस संख्या में 6 का भाग भी जाएगा। 2 तथा 3 दोनों से विभाज्य है तो वह 6 से भी विभाज्य होगी। अब 2 का चेक करना है बच्चों, 2 की विभाज्यता क्या कहती है, बिल्कुल इकाई का अंक 0 2 4 6 8 हो तो 2 से विभाजित होगी, यानी ये 2 से तो विभाजित हो रही है। अब हमें चेक करना है क्या ये 3 से विभाजित है, अंकों को जोड़ो, 4 और 2 6, 6 और 1 7, 7 और 9 16, 16 और 6 22, 22 और 3 25, 25 और 5 30, 30 में अगर 3 का भाग जाता है, बिल्कुल जाता है, यानी कि यह 2 से विभाजित है और 3 से विभाजित है, इसलिए यह किससे विभाजित है, 6 से भी विभाजित होगी। 12 से विभाजितता चेक करना है तो 12 का भी आसान कंसेप्ट है। 12 को हम लिख सकते हैं 3 × 4, यानी कि अगर कोई संख्या 3 से विभाजित है और 4 से भी विभाजित है तो वह संख्या किससे विभाजित है, बिल्कुल 12 से भी विभाजित है। एग्जाम्पल लेते हैं। अब इसमें हमें अगर 3 का चेक करना है तो पहले अंकों का योग चेक करो, 4 और 5 9, 9 और 5 14, 14 और 8 22, 22 और 8 30, 30 में 3 का भाग जाता है इसलिए इसमें भी 3 का भाग जाएगा। अब 4 का चेक करना है, अंतिम 2 अंकों को चेक करो, बिल्कुल इसमें भी 4 का भाग जाएगा, यानी यह 12 से भी विभाजित बिल्कुल हो जाएगी। अब हमें चेक करना है 14 की विभाज्यता, 2 × 7, यानी अगर किसी संख्या में 2 का भाग जाता है और 7 का भाग भी जाता है तो वह संख्या 14 से भी विभाजित हो जाएगी। 2 × 7 दोनों से विभाज्य है तो 14 से भी विभाज्य होगी। 2 की भाजकता हमें चेक करनी है तो इकाई का अंक 0 2 4 6 8 हो तो वह 2 से विभाजित होगी, यानी 2 से तो विभाजित है। अब 7 से हमें चेक करना है तो हम जानते हैं अंतिम अंक को किससे गुणा करना है,
2 से गुणा करना है और शेष संख्या से क्या कर देना है, घटा देना है। 0 को 2 से गुणा करो कुछ फर्क नहीं पड़ता, 0 ही रहेगा, और घटा दो तो कितना बचेगा, 1225 ही बचेगा, क्योंकि 1225 में से 0 घटाएंगे तो 1225 आएगा। पुनः एक बार करते हैं, इसको 2 से गुणा करो, 5 दूनी 10, और इसमें से घटा दो कितना आया, 112। फिर वापस चेक करते हैं, इसको 2 से गुणा करो 4, और 4 को 11 में से घटा दो कितना आया, 7, क्योंकि 7 में 7 का भाग जाता है, इसलिए इस संख्या में भी 7 का भाग जाता है, और 2 और 7 दोनों का भाग जाता है, तो इस संख्या में 14 का भाग भी जाएगा। उम्मीद है बच्चों आसानी से समझ में आ रहा होगा। 15 से विभाज्यता चेक करनी है, सेम नियम है, 3 × 5 लिखते हैं। अगर किसी संख्या में 3 का भाग जाता है और 5 का भाग भी जाता है तो उस संख्या में 15 का भाग जाएगा। बिल्कुल, इसे उम्मीद है आप चेक करके देख सकते हैं। आप इसको चेक करके देखिएगा और कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि क्या ये संख्या 15 से विभाजित होती है अथवा नहीं होती है। उसी प्रकार 18 का हमें चेक करना है, तो उसमें क्या लिखते हैं, 2 × 9, यानी अगर 2 से भाग जाता है और 9 से भी भाग जाता है तो 18 से भी भाग जाएगा। इकाई का अंक 2 है तो 2 से भाग जाएगा। अंकों का योग 7 और 2 9, 9 और 2 11, 11 और 6 17 और 1 18, यानी कि 18 में 9 का भाग जाता है, इसलिए पूरी संख्या में भी जाएगा और पूरी संख्या 18 से विभाजित हो जाएगी। अब करते हैं बच्चों प्रश्न। हमने अभी तक विभाज्यता के नियम देखे हैं और इन नियमों को हमें हमारी परीक्षा में कैसे उपयोग में लेना है उनको हम प्रश्नों के माध्यम से समझते हैं। एक बार बच्चों हम अभी थ्योरी के साथ कुछ प्रश्न डाल रहे हैं। जब थ्योरी कंप्लीट हो जाती है इस चैप्टर की, तब एक साथ विगत परीक्षाओं में पूछे गए बहुत सारे महत्वपूर्ण प्रश्नों को यहाँ पर हम हल करवाएंगे। इसलिए आपको एक बार थ्योरी पढ़ना इंपॉर्टेंट है, थ्योरी पढ़ना अनिवार्य है। तो बच्चों अब हम प्रश्नों को देखते हैं। निम्न में से कौन सी संख्या 25 से विभाज्य है? 25 से विभाज्य है यानी अंतिम 2 अंक देखने हैं, 75। बिल्कुल यही विभाज्य हो गई। एसएससी सीजीएल 2012 का प्रश्न है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। यदि संख्या 3 4 स्टार यानी यहाँ कुछ अंक है 5 4 9 से पूर्णतया विभाजित होती है तो स्टार के स्थान पर कौन सा अंक आएगा? 9 से विभाज्यता चेक करने के लिए हम क्या करते हैं, अंकों का योग करते हैं, यानी 3 और 4 7, 7 और 5 12, 12 और 4 16 तो हो गया है, परंतु 9 से विभाजित है मतलब उसमें अंकों के योग में 9 का भाग जाएगा और स्टार के स्थान पर हम क्या लिखें कि अंकों का योग 9 से विभाजित हो जाए। 16 और 2 18, ऑप्शन से ही पता चल रहा है। 2 लिखोगे तो 16 और 2 18 आएगा और 18 में चूंकि 9 का भाग जाता है इसलिए पूरी संख्या में 9 का भाग जाएगा, यानी कि यह संख्या क्या हो जाएगी 3 4 2 5 4, स्टार के स्थान पर 2 आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगर भाजकता के नियम आपको अच्छे से आते हैं तो आप आसानी से कर सकते हैं। यह जो प्रश्न है, यदि संख्या 5 4 3 2 स्टार 7 9 से पूर्णतया विभाजित होती है तो स्टार के स्थान पर कौन सा अंक आएगा? कनिष्ठ लेखाकार 2016 का प्रश्न है। और बच्चों यह प्रश्न पुनः अभी पिछले प्रश्न की तरह ही है। यह प्रश्न आपको कमेंट सेक्शन में जवाब देकर बताना है कि इसका उत्तर क्या होगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। यदि संख्या 7 3 8 A6A है, 11 से पूर्णतया विभाजित होती है तो a का मान क्या है? 11 से विभाज्यता का नियम अपन जानते हैं, क्या होता है? बिल्कुल सम स्थानों के अंकों का योग और विषम स्थानों के अंकों के योग का अंतर कर दें। यदि वह 0 आ जाए या 11 से पूर्णतया विभाजित हो जाए तो वह संख्या 11 से विभाजित होती है। सम स्थानों पर जो अंक हैं वो मैं लिख देता हूं 3 a और a, यानी इनका जब योग करेंगे तो a और a कितने हो गए 3 + 2a। और विषम स्थान पर जो अंक हैं उनको लिख देते हैं 7 8 और 6, यानी 7 और 8 15, 15 और 6 21। अब इनका हमें क्या लेना है? अंतर लेना है। अंतर लेना है यानी माइनस करना है। अब माइनस करेंगे तो 21 में से माइनस करो, माइनस प्लस माइनस, फिर माइनस प्लस माइनस 2a हो जाएगा। 21 में से 3 गए तो 18 माइनस 2a। अब यहाँ से अपने को चेक करना है। ऑप्शन से अपन चेक कर सकते हैं कि किसका मान 0 आ रहा है या फिर 11 से पूर्णतया विभाजित हो रहा है। यदि a का मान मैं 6 लिखूं तो 2 6 12, 12 18 में से 12 गए तो 6 आ रहा है, तो 6 में तो 11 का भाग नहीं जाता है, तो ये ऑप्शन तो हो जाएगा गलत। यदि मैं ऑप्शन 3 लिखूं तो 2 3 6, 18 में से 6 गए तो 12, इसमें भी 11 का भाग नहीं जाता है, तो ये ऑप्शन भी हो गया गलत। फिर हम लिखते हैं 9, तो 2 नाम 18, 18 में से 18 गए तो 0। तो हमने देखा कि सम स्थानों पर अंकों का योग और विषम स्थानों पर अंकों के योग का अंतर अगर 0 आ जाए या 11 से पूर्णतया विभाजित हो जाए तो वह पूरी संख्या क्या होगी? 11 से विभाजित होगी। अतः हमारा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर।
संख्या 8160 निम्न में से किस किस से विभाज्य है? तो हमें चेक करना है, बहुत ही आसान प्रश्न है। इकाई का अंक 0 है तो ये 2 से भी विभाजित होगी और 5 से भी विभाजित होगी, तो 2 और 5 वाले ऑप्शन अपने साथ में देखने हैं। फिर अपने को देखना है अंकों का योग करो, 6 और 1 7 और 7 और 8 15। 15 में क्या 3 का भाग जाता है? बिल्कुल जाता है। तो ये संख्या 2, 5 और 3 से विभाजित होगी, यानी कि ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। बच्चों, आपको समझ आ रहा होगा कि विभाज्यता के नियम समझना कितना महत्वपूर्ण है एमसीक्यू प्रश्न को हल करने के लिए। आगे बढ़ते हैं। संख्या निम्न में से किससे विभाज्य है? इकाई का अंक 5 है, यानी कि 5 से विभाजित होगी, और 5 से विभाजित होगी तो 5 वाले ऑप्शन ये हैं, ये भी है, परंतु इसमें देखो 2 आ रहा है। 2 आने के लिए क्या होगा? इकाई का अंक 0, 2, 4, 6, 8 आना चाहिए, यानी कि यहाँ तो 5 है, यानी कि 2 से विभाज्यता जो है वो तो ऑप्शन ही गलत हो गया। ये वाला गलत हो गया और ये वाला गलत हो गया। अब हमें क्या चेक करना है? देखो यहाँ 4 और 8 है, अगर किसी संख्या में 2 का भाग ही नहीं जा रहा है तो 4 का भाग कैसे जाएगा? जैसे 4 का भाग किस में जाता है? 4, 8, 12, 16 इन संख्याओं में जाता है। अगर किसी संख्या में 4, 8, 12, 16 में 4 का भाग जा रहा है तो ऑब्वियस है कि उसमें 2 का भाग भी जाएगा। तो उसमें अगर 2 का भाग ही नहीं जा रहा है तो 4, 8 का भाग भी नहीं जाएगा। तो ये ऑप्शन कट गया, ये ऑप्शन कट गया, ये ऑप्शन कट गया, तो बचा कौन सा? सिर्फ ये ऑप्शन। और 5 तो आपने चेक कर लिया, 3 और 9 भी अंकों का योग करके चेक कर सकते हैं। तो बच्चों, जरूरी नहीं है कि एमसीक्यू जो प्रश्न है उनमें हर प्रश्न को हल किया जाए। बहुत बार ऐसा होता है कि गलत ऑप्शंस को काट दो तो सही ऑप्शन अपने आप बच जाता है। इससे क्या होता है कि हम अपने जो अभ्यर्थी हमारे सामने जो प्रतियोगिता परीक्षा दे रहे हैं उनसे थोड़ा सा स्पीड में अगर आगे बढ़ते हैं तो प्रश्नों को सटीकता से इस प्रकार कर पाते हैं और थोड़ा टाइम भी बचा पाते हैं, जिससे हम दूसरे पार्ट्स को आसानी से कर पाते हैं। तो इसके लिए हमको अच्छी अच्छी ट्रिक्स और अच्छे अच्छे जो परिभाषाएं हैं वो भी ध्यान में होनी चाहिए। इसलिए आप इस चैनल के साथ जुड़े रहिएगा, आपको संपूर्ण गणित यहाँ पर पढ़ाई जाएगी। ये प्रश्न है, निम्न में से किस संख्या से विभाज्य नहीं है? तो चेक करो, 4 है, 2 से विभाजित होगा। फिर देखो ऑप्शन, देखो मुझे एक 5 दिख गया, 5 दिख गया, यानी इकाई का अंक क्या होना चाहिए? 0 या 5। चूंकि यहाँ 4 है तो ये 5 से विभाजित नहीं होगी, तो यही ऑप्शन सही हो जाएगा। बहुत ही आसान से सवाल है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यदि कोई संख्या 2, 3 और 5 तीनों से विभाज्य है तो वह निश्चित रूप से किससे विभाज्य होगी? बहुत ही अच्छा सवाल है बच्चों। यदि कोई संख्या माना कि x है, उसमें 2 का भाग भी जा रहा है, 3 का भाग भी जा रहा है और 5 का भाग भी जा रहा है, यानी कि जैसे भी हमने पढ़ा था 6 में 2 और 3 दोनों का भाग जाए तो 6 का भाग जाता है। इसी प्रकार 2 का भी जा रहा है, 3 का भी जा रहा है और 5 का भी जा रहा है, तो 2 तिया 6, 6 पंजे 30, तो उस संख्या में 30 का भाग भी जाएगा। अभी जो कंसेप्ट हमने पढ़ा था कि 12 का चेक कर रहे थे, 3 इंटू 4, 3 का जा रहा है, 4 का जा रहा है तो 12 का भी जा रहा है। इसी प्रकार 2, 3 और 5 तीनों का जा रहा है, यानी 2 तिया 6, 6 पंजे 30, तो उस संख्या में 30 का भाग भी जाएगा। उम्मीद है बच्चों आपको ये क्लास अच्छे से समझ में आई होगी। और भाजकता के नियमों से संबंधित यदि किसी भी परीक्षा में अगर कोई सवाल पूछा जाता है तो उसे आप गलत नहीं करेंगे। इसके लिए और आगे भी आने वाले जो टॉपिक्स हैं उनमें अगर सवाल आपको गलत नहीं करने हैं और कोशिश करना है कि हम अपना अच्छे से अच्छा दे सकें, तो आपको इस चैनल के साथ जुड़ना होगा, क्योंकि इसमें मेरा उद्देश्य है कि मैं संपूर्ण सिलेबस को आपको पूरा कवरेज के साथ संपूर्ण करवाऊं, जिसके अंतर्गत सारे टॉपिक्स की जो थ्योरी है वो भी कंप्लीट करवाऊंगा और जो एमसीक्यूज हैं या पिछली परीक्षाओं में पूछे गए पीवाईक्यूज हैं उनको भी मैं महत्वपूर्ण प्रश्नों को यहाँ ला करके आपको हल करवाऊंगा। इससे आपकी तैयारी बहुत ही एक अग्रिम स्तर तक या चरम स्तर तक पहुंच जाएगी। उसके पश्चात यदि अगर अपने वीडियो को रिस्पॉन्स अच्छा मिलता रहा और ये अच्छी ऑडियंस तक पहुंचता रहा तो मैं इसके लिए आपके लिए एक ऑफलाइन टेस्ट सीरीज या ऑनलाइन टेस्ट सीरीज भी चालू करूंगा। वह भी पूर्णतया इस सिलेबस की तरह निःशुल्क रहेगी। यह सब कुछ निःशुल्क रहने वाला है और वो जो टेस्ट सीरीज होने वाली है वो भी निःशुल्क रहेगी, तो उसमें भी आप अपना अच्छा प्रदर्शन कर सकते हैं और अपनी तैयारी को जांच सकते हैं। उस टेस्ट सीरीज में विगत परीक्षाओं के प्रश्न ही मुख्यतः पूछे जाएंगे या फिर आने वाली परीक्षाओं के लिए जो महत्वपूर्ण टाइप के प्रश्न हैं वैसे प्रश्न डाले जाएंगे, ताकि आपको अपनी तैयारी को जांचने का मौका मिल सके। धन्यवाद दोस्तों। अब मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में इसी संख्या पद्धति का टॉपिक का जो पार्ट 3 है उसमें मिलते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।